Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome you once again on behalf of Mathbox. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 9th unit number 5 exercise 5.3. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रीसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक थ्योरम है, हम उनकी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? इफ़ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए, कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल जो कि एक्स में है, मैंने पी ऑफ एक्स लिखा है, किसी और वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल आपका हो सकता है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जो किसी लीनियर डिवाइजर से डिवाइड हो तो जो रिमाइंडर होता है वो आपके पास पी ऑफ ए होता है। अब ये ए यहाँ पे कैसे आया है? वो कहता है कि जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को किसी लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए के साथ डिवाइड करवाएं तो जो रिमाइंडर होगा आपका वो पी ऑफ ए होगा। अब ए यहाँ पे क्या है? कोई कांस्टेंट है। और इसी थ्योरम को फर्दर हम आगे क्वेश्चंस में जब भी हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक्स माइनस ए दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में एक्स माइनस 3 दिया जाएगा, तो हम वो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए 3, 2, 1 वो सारी की सारी वैल्यूज़ उस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। इस पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे ये ए पुट करने से आपके पास क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। तो जब भी आप किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को किसी लीनियर डिवाइजर ऐसा डिवाइजर जिसकी डिग्री 1 हो, तो उस डिवाइजर से जब आप डिवाइड करवाएंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास क्या होगा? पी ऑफ ए। मतलब वो रिमाइंडर आपके पास कब आएगा? जब आप उस पॉलिनोमियल में ये कांस्टेंट ए पुट करेंगे। ओके, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? आम अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि वो वैल्यू जिसको आप किसी भी पॉलिनोमियल में पुट करें और रिमाइंडर 0 आ जाए। एक्स की ऐसी तमाम वैल्यूज़ जिनको पॉलिनोमियल में पुट करने से रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर एक्स की जो वो वैल्यू कि वो पॉलिनोमियल का 0 है। इफ़ अ स्पेसिफिक नंबर एक्स इज इक्वल टू ए इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द वेरिएबल एक्स इन अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, के जब आप किसी भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में एक्स की कोई एक वैल्यू जिसको यहाँ पे ए का नाम दिया गया है, जब आप उसको किसी पॉलिनोमियल में पुट करें तो जो पी ऑफ ए है, अब पी ऑफ ए यहाँ पे रिमाइंडर की वो बात कर रहा है, जहाँ पे भी ये पी ऑफ ए होगा ये रिमाइंडर ही होगा। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए फॉर एक्स इज इक्वल टू ए, तो फिर जो एक्स इज इक्वल टू ए होगा वो 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे उसने आपको जो वैल्यू दी हुई है एक्स की वो ए दी हुई है और कहा है कि अगर इस एक्स की वैल्यू ए को इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में पुट करें और एक्स की जगह पे ए पुट करने से रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर जो एक्स होगा वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? द पॉलिनोमियल x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जो x माइनस ए है ये भी तो आपके पास एक पॉलिनोमियल ही है ना, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये वो कहता है कि फैक्टर थ्योरम क्या है कि द पॉलिनोमियल x माइनस ए, ये पॉलिनोमियल x माइनस ए ये फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का कब? जब p ऑफ ए किसके इक्वल होगा? 0 के, मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। अब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि अगर पॉलिनोमियल x माइनस ए है इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का तो p ऑफ a क्या होगा? 0 होगा, मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह अगर आप कन्वर्स में चले जाएं, अगर p ऑफ a 0 है मतलब रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस ए जो है वो इसका फैक्टर होगा। तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर, के रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए आप रिमाइंडर फाइंड आउट करें। आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, आपने उनके रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं और साथ में आपको डिवाइजर्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6, ये आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है और x माइनस 2 आपको डिवाइज़र दिया हुआ है। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है, इसको रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है।
तो अगर पी ऑफ एक्स जो है ये अगर इस एक्स माइनस टू से डिवाइड होगा तो फिर रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक हम रिमाइंडर को क्या लिखेंगे, वहाँ पे हम पी ऑफ ए लिखते थे, यहाँ पे ए टू है, वहाँ पे एक्स माइनस ए था तो हमने पी ऑफ ए कहा, या एक्स माइनस टू है तो हम क्या कहेंगे आर फॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ टू। अब एक्स जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में एक्स है वहाँ वहाँ टू पुट कर दें, टू का क्यूब, टू का स्क्वायर, 13 इंटू टू, इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर 4। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ से अब आपने ए निकालना है, ये 2x माइनस 1 है ना, ठीक है। अब यहाँ से आपने ए निकालना है तो आप इसको 0 के इक्वल पुट करके 2x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 1/2 और यही आपके पास ए होगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको p ऑफ x का नाम दे देना है। अगर p ऑफ x ये है तो फिर बाय रिमाइंडर थ्योरम जो 2x माइनस 1 इसको डिवाइड कर रहा है तो फिर बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ 1/2। तो जहाँ जहाँ x है आपका वहाँ वहाँ 1/2 ये पुट कर दें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा 1, 2 का क्यूब 8, 4 1 जा 4, 2 एज इट इज़ प्लस 3, इसकी कैंसिलेशन कर दें, 1/2 माइनस 2 प्लस 3, 1/2 प्लस माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1, और इसको सॉल्व करने से रिमाइंडर क्या आ गया 3/2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पोलिनोमियल एक दिया हुआ है, आप इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे दें, ठीक है। और ये डिवाइड किससे हो रहा है, एक्स प्लस टू से। अब ये जो एक्स प्लस टू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस टू, तो फिर यहाँ पे आपका ए क्या है -2, क्योंकि ये वो लीनियर डिवाइजर x माइनस ए के फॉर्म में होता था, ए कुछ भी हो सकता है, तो ए यहाँ पे आपके पास क्या है -2। तो हम वो पोलिनोमियल p ऑफ x में ये वैल्यूज सारी पुट कर देंगे ए की बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो अब आपने इसको पुट कर दिया तो आपके पास यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया 84। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही काम करना है। हमने यहाँ पे p ऑफ x, सबसे पहले इस पोलिनोमियल को p ऑफ x का नाम दे देना है। इसको p ऑफ x का नाम देने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पोलिनोमियल जो है वो इस 2x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है, आपने इसको पुट कर देना है 0 के इक्वल, यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है -1/2। अब हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ -1/2 होगा, वो आपने पुट कर दी। यहाँ पे x की वैल्यू जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आपने -1/2 पुट कर दिया, 2 2 से कैंसिल हो गया, -1 आ गया। यहाँ पे 3 - 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 - 2 आ गया, और यहाँ पे -10 आ गया। ये आ जाएगा आपके पास -2 की पावर 8 प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर -10। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा -12। इसका लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपको लीनियर डिवाइजर भी दिया हुआ है, ये x प्लस 2 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2। तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आपने -2 पुट कर देना है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा -32। तो अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि इफ़ x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k। कहता है कि अगर x प्लस 2 इस एक्सप्रेशन का, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो आपने k की वैल्यूज़ बतानी है। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर तो कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर हो तो वो रिमाइंडर हमेशा 0 देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6 है ना, ठीक है, 2 इसका फैक्टर है, तो जब आप 6 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे 2 3s आर 6, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो वो कहता है कि x प्लस 2 जो है वो इसका क्या है फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा। तो हमने p ऑफ x ले लिया, सिंस x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ k, सो रिमाइंडर क्या होगा 0। अब ये आपके पास x प्लस 2 है, इसको आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो ये आपने क्या किया, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया है। तो आपने यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे r की जगह पे 0 आ गया, क्यों, क्योंकि x प्लस 2 इसका फैक्टर है और रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, 4k माइनस 4k स्क्वायर,
मैं इन सारी साइड ये जो आपके पास -4 के स्क्वायर है, ये सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो साइन चेंज हो गया। 4 कॉमन ले लें, 4 मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो गया। अब आप फैक्टर्स बना लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। मैंने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाया, मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया है। तो यहाँ से आपके पास के की 2 वैल्यूज़ आ गई। एक आपके पास कौन सी वैल्यू आई है, के की 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने यही काम करना है। आपको x-1 एक फैक्टर दिया हुआ है इस पोलिनोमियल का, आपने इसकी के की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम इसको किसका नाम दे लेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को p ऑफ x का नाम दे दें, क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो ये x-1 है, इसको 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो जहाँ इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर देना है, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 को k से मल्टीप्लाई करवाया k प्लस 11 - 6। तो यहाँ से आपका 11 और 1 12 आ जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पे 0 इसलिए आया है क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है और रिमाइंडर क्या है, 0। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।